नमस्कार। यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। आजादी क्या है ये जेल में आने के बाद पता चला। हमें कुछ पल के सुख के लिए कोई अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमारी आजादी छिन जाती है। विनीत ने बहुत सटीक गाने का चयन किया। आजादी की सही मायने सबसे ज्यादा वही समझ सकते हैं जिनके पास आजादी नहीं है। इसलिए आज तिनका तिनका फिर आपको जेल की तरफ लेकर जा रहा है। आज की जेल है जिला जेल बागपत। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर तिनका जेल रेडियो का ये 25वां अंक है और ये है आजादी के नाम। 6 लोगों की टीम है। सुप्रिंटेंडेंट श्री ब्रजेंद्र कुमार सिंह, जेलर श्री आकाश शर्मा और 4 बंदी बलराज सिंह, यशपाल सिंह, हरीश और संदीप। ये सभी मिलकर बागपत के जिला जेल में आवाजों के एक संसार को हर रोज बनाते हैं। 2016 में बनी जिला जेल बागपत पुरुष बंदियों के लिए है। 660 बंदियों की क्षमता की इस जेल में इस समय करीब 1000 बंदी हैं। 2019 में बिजनौर के जिला जेल में रेडियो की शुरुआत करने वाले श्री आकाश शर्मा जब बागपत के जिला जेल में आए तो उन्होंने यहाँ भी जेल रेडियो की शुरुआत की ठानी और फिर बन गई एक मजबूत टीम। 4 बंदी तकनीकी सपोर्ट के लिए और 1 बंदी रेडियो जॉकी। मिलिए बलराज सिंह से। बलराज सिंह का ताल्लुक फिल्मों से था। यहाँ आने से पहले मुंबई में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इनकी उम्र है 57 साल और ये आजीवन कारावास पर है। MA इकोनॉमिक्स में किया और जेल में आने के बाद रेडियो जॉकी की भूमिका को निभाने लगे। इस समय कारागार की वीडियो निर्माण की जिम्मेदारी भी उनके पास है। स्वाभाविक तौर पर फिल्मी दुनिया से जेल की दुनिया में आने के बाद बलराज सिंह के लिए आजादी के मायने बदल गए। सुनिए वे क्या कहते हैं। इस 4 दीवारी में आने के पश्चात आज़ादी का सही मतलब समझ में आया। हम अपनों से दूर हो जाते हैं, समाज से कट जाते हैं। समाज हमें घृणित दृष्टि से देखता है। एक स्वतंत्र व्यक्ति को समाज एक योगदानकर्ता के रूप में देखता है। स्वतंत्रता वह साधन है जिसके द्वारा मानव नए विचार, रचनात्मक कला, विकास के अच्छे साधनों को खोज सकता है। बंदिशों का जीवन कष्टमय होता है। स्वतंत्रता सर्वोपरि है जिसकी कोई कीमत नहीं है और स्वतंत्रता एक प्रतिष्ठा व सम्मान दिलाती है समाज में हम सबको। एक लोरी जो मैं कभी कभी अपने बच्चों को सुनाता था, आज आपके माध्यम से भेजना चाहता हूँ। निंदिया तू ले चल कहीं, उड़न खटोले में, दूर 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 यहाँ से दूर। जगसोरन सिंह एक बुजुर्ग हैं। 2016 से इस जेल में हैं। आजीवन कारावास पर हैं। बंद दरवाजों में रेडियो मन में उम्मीदें भरने का काम करता रहा है। आजादी की बात करते हुए वे बहुत भावुक होते हैं। यह जेल में आने पर ज्ञात हुआ कि स्वतंत्रता की क्या कीमत होती है। यदि कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम या अपराध करने से पहले केवल 1 मिनट यह सोचकर देखे कि जो वह करने जा रहा है वह सही है या गलत, जिसके करने से उसकी आजादी छिन सकती है और जिसकी सजा वह अकेला नहीं अपितु उसका परिवार भी भुगतता है। आजादी का मोल नहीं, कैद से अच्छा मर जाना। पिंजरे में बंद पंछी की हालत क्या होती है अब जानो।
इन सभी बंदियों को अपने अतीत की कई स्मृतियां कचोटती हैं। आज इनके पास जो सबक हैं वो किताबों पर उकेरे गए कई शब्दों से ज्यादा गहरे और सच्चे हैं। अपनों से दूर होकर जिंदगी गुजारना कितना कठिन होता है ये मुझे जेल में आकर पता चला। और मैं आप सब भाइयों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी वक्त हमने यहाँ गुजारा, एक दिन कहो या एक साल, हमारा वो बेशकीमती वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। तो क्यों हम सब ऐसा काम करें कि हमें अपना आजाद जीवन बंदिशों में गुजारना पड़े। जेल में कविता, लेखन, संगीत, इन सब का एक छोटा सा कोना बन गया है। ये कोने इन बंदियों के खालीपन को भरते हैं। जेल में महसूस किया है जाने मैंने कितनी बार, मेरे भारतवासियों हमको करना होगा खुद में सुधार। रूढ़िवादिता का घूंघट आज भी स्त्रियों के लिए बन रहा पास, सामाजिक बंधनों की बेड़ियां रोक रही उनका विकास। लड़के लड़कियों में भेद अब भी भारत ना कर पाया दूर, बेटी सुरक्षित ना बहू सुरक्षित, घर में कैद होने को मजबूर, डर के मारे जाने कितने पलायन करते यहाँ परिवार। मेरे भारतवासियों हमको करना होगा खुद में सुधार। जेल में रहते हुए भी आजादी की सांसें हों और अपनी पसंद की सरगम, तो बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन जेल सुप्रिंटेंडेंट और जेल स्टाफ के सहयोग के बिना इसमें से कुछ भी संभव नहीं। सुनिए इस जेल के सुप्रिंटेंडेंट श्री ब्रजेंद्र कुमार सिंह की आवाज। मैं सामान्य रूप से हर किसी को यही कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता से तात्पर्य यही है कि अपनी स्वतंत्रता से आप अपने तक उसको सीमित रखें। आपको जो नियम सम्मत रूप से स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं युक्त रूप से, उसका आप आनंद लें और अपनी प्राप्त हुई स्वतंत्रता से किसी दूसरे को आघात ना पहुँचे, देश को किसी प्रकार का कष्ट ना पहुँचे। आपकी स्वतंत्रता से देश की गरिमा किसी प्रकार से ना गिरे, किसी दूसरे प्राणी को कष्ट ना हो, यही हमारी स्वतंत्रता है। जेल में रेडियो हर रोज 1 घंटे चलता है। मजे की बात यह भी कि यहाँ पर कोई बड़े संसाधन नहीं। बंदियों ने आपस में मिलकर कुछ छोटी छोटी सुविधाओं को जोड़कर जेल प्रशासन की मदद से एक मखमली संसार बना दिया है। यहाँ के जेलर श्री आकाश शर्मा MA LLB MPhil हैं। संगीत का शौक बचपन से था। जेल की नौकरी में आने के बाद संगीत साथ चला आया। जेल के रेडियो ने उनके इस शौक को पंख दिए हैं। ऐसा कई बार हुआ जब रेडियो जॉकी की बजाय खुद श्री आकाश शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। वे भरपूर गाते हैं और बंदियों को भी गाना सिखाते हैं। आज़ादी एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसका मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जहाँ एक आम इंसान देश की स्वतंत्रता, अपने घूमने फिरने, रोज़गार करने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनी आज़ादी मानते हैं, तो वहीं जेल में बंद लोग जेल से रिहा हो जाना ही अपनी आज़ादी के रूप में समझते हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि जब तक हम अपनी गलत आदतों से, अपने गलत ख्यालात से, अपनी गलत संगत से, अपने आलस से आज़ाद नहीं होते, तब तक हमारी आज़ादी नहीं होती। जेल रेडियो की एक तकनीकी सहयोगी यशपाल सिंह हैं। उम्र 52 साल, आजीवन कारावास पर हैं। 12 सालों से जेल में हैं। वे ग्रेजुएट हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का काम जानते हैं। वे रेडियो कारागार में साउंड रिकॉर्डिस्ट और प्रसारण में मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ हैं। संदीप उम्र 30 साल, कारावास में 12 सालों से हैं। जेल में आने से पहले MA कर चुके थे और कंप्यूटर कोर्स भी किया था। कारागार में वीडियो एडिटिंग और कैमरामैन की भूमिका निभाते हैं। हरीश की उम्र 24 साल है। विचाराधीन बंदी हैं। पिछले 4 साल से जेल में हैं। वे भी रेडियो कारागार में साउंड एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं। इन सभी बंदियों ने जेल के खाली समय को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया है। 2019 में तिनका तिनका ने देश की जेलों में संचार की जरूरतों पर एक गंभीर शोध किया था। इनमें उत्तर प्रदेश की जेलें प्रमुख थीं। यही वह समय था जब 2019 में तिनका तिनका ने आगरा जेल रेडियो की शुरुआत की थी और अब हरियाणा की जेलों में रेडियो एक विशेष मॉडल के साथ शुरू हो गया है। इसके जरिए जेलों में आवाजों के इंद्रधनुष बन रहे हैं।
देश की अलग अलग जेलों में रेडियो को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। बागपत की जेल उनमें से एक है। जेल प्रशासन ने इस जेल को और इस जेल रेडियो को एक पुख्ता जमीन दी है। कई बार सोचती हूँ जिस काम को प्रचार नहीं मिलता वो असल में कितना प्रभावशाली और कितना खालिस होता है। बाजार बनती इस दुनिया में एक दुनिया जेल की भी है, जहाँ ना कोई जाना चाहता है, ना कोई उस राह पर कोई दिया रखना चाहता है। जेलें अपने लिए सृजन के टापू बनाने लगी हैं। आजादी का असल महाकाव्य इन जेलों के ही पास है। तिनका तिनका ये जानता है, जो जेलों में है या जेलों से जुड़े हैं वो भी इस बात को जानते हैं। बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जेल के बाहर हैं उन्हें आज आज़ादी मुबारक, और जो जेल के अंदर हैं उन्हें आज़ादी का मतलब समझ पाने के लिए मुबारक। आप जब जेल से बाहर आएंगे तो बाहर की दुनिया को समझा पाएंगे कि आज़ादी असल में होती क्या है। आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका तिनका के लिए। जय हिंद।